आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है टेंस, उसके टाइप्स एंड पार्ट्स। यानी टेंसों के बारे में हम आपको यहाँ पर दो जानकारियां देंगे कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंसों के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सीधे साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगा कि जो हमारा टेंस होता है उसे हम समय कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे टेंसों को अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारे पास में कितने टेंस होते हैं तो 3 होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। और मैं आज आपके सामने फिर एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है टेंस, उसके टाइप्स एंड पार्ट्स। यानी टेंसों के बारे में हम आपको यहाँ पर दो जानकारियाँ देंगे कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंसों के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो उसमें मैंने लिखा भी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमारे ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इन्हें हम किस तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, क्या इनमें होता है। और मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आज की क्लास शुरू करता हूं जिसका नाम है टेंस, टाइप्स एंड पार्ट्स। यानी टेंस, उसके भाग और उसके प्रकार। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। टेंस, टेंस, जी हाँ टेंस। हम जानना चाहते हैं टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं टेंस। तो हम आप आज जानेंगे टेंस क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आप आराम से समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेंस को हम कहते हैं काल, और इस काल को हम कहते हैं समय। हम सुनते आए हैं, समाज में रहते हैं तो हम सुनते आए हैं कि हमारा पहले ऐसे कर रहे थे, आज हम ऐसा कर रहे हैं, कल हम ऐसा करेंगे। तो हमें अगर ध्यान से देखें तो हमारे समाज से ही हमारे 3 प्रकार के टेंसों की आवाज सुनाई देती है। उसका हम अर्थ कैसे निकालें, उसको हम कैसे समझें, उसे समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल सीधे साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगा कि जो हमारा टेंस होता है उसे हम समय कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। हमारा क्या समय चल रहा है, क्या समय चल रहा था, क्या समय चलेगा, यही 3 प्रकार हैं। ठीक है, यही 3 प्रकार हैं। तो पहले हम जानकारी लेंगे उसकी परिभाषा की। हम परिभाषा की जानकारी लेंगे, अर्थात टेंस की क्या परिभाषा होती है, टेंस का क्या अर्थ होता है, टेंस की क्या मीनिंग होती है। काल होता है, उसे जब हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो वो किस चीज को दिखाता है, वो वर्ब को दिखाता है, वो क्रियाओं को दिखाता है। यानी हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये चीज दिखाता है। वर्ब है तो एक्शन तो होगा ही होगा। हमने एक अन्य वीडियो जो वर्ब की बना रखी है उसमें भी इस बारे में समझा रखा है कि जो काम करने वाले शब्द होते हैं वे एक्शन करते हैं, वे काम करते हैं, तो उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो जो एक्शन होगा, जो कार्य होगा, मैं भी अभी बोल भी दिया कि हम अब क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे, आगे क्या करेंगे, वही एक्शन हमारा यहाँ पे दिखाई देता है। एक्यूरेट प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। अब 3 के 3 प्रकार मैंने अभी अभी बोल दिए। हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे होंगे। ठीक है, यानी हमने पहले क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। इसका मतलब हमारे पास में 3 ध्वनियां टेंस की आती हैं। इसी प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि ये ही 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इनको हम इंग्लिश में कैसे समझते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे टेंस। फिर मैंने हटके से लिख दिया टेंस यानी काल, और इसे लिख दे सकते हैं हम समय। अब हमारे पास में कितने समय है बेटा? 3। पहला समय हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अब चल रहा है। वर्तमान काल, वर्तमान काल जो अब चल रहा है। ठीक है। फिर हमारा दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, जो भूतकाल यानी जो बीत गया। भूतकाल, भूतकाल जो बीत गया, जो अब नहीं है बेटा, जो बीत गया। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो बीत गया वो टेंस हमारा पास्ट होगा, और जो अब चल रहा है वो वर्तमान होगा। जो अब चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट। और जो बीत गया उसे क्या कहेंगे हम? पास्ट। और एक होता हमारा फ्यूचर, उसे बोलते हैं भविष्य।
भविष्य काल, ये कौन सा काल होता है? भविष्य काल। आगे कौन सा समय आएगा वो हमारा भविष्य काल होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं आने वाला समय, आने वाला समय। तो इस प्रकार से आप समझे कि हमारे पास में तीन प्रकार के टेंस होते हैं। एक हमारा प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल होता है, दूसरा हमारा पास्ट होता है, भूतकाल होता है, और तीसरा हमारा फ्यूचर होता है, भविष्य काल होता है। तो इस प्रकार से हमारे टेंसों को अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारे पास में कितने टेंस होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। लेकिन हम 3 के 3 प्रकार के जो टेंस हैं उन्हें डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो हम उनके तो 12 भाग हमारे टेंसों के होते हैं। ठीक है, प्रकार 3 ही होते हैं लेकिन भाग हमारे 12 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यहां पे आप ध्यान रखेंगे 4 पार्ट्स तो हो जाते हैं हमारे प्रेजेंट के, 4 पार्ट्स हमारे हो जाते हैं पास्ट के, और 4 पार्ट्स हमारे हो जाते हैं फ्यूचर के। तो आप अगर इन्हें गिनेंगे तो यहां देखेंगे गिन करके 4 + 4 + 4 = 12। तो हमारे 12 पार्ट्स हो जाते हैं। वे 12 के 12 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं अगले पेज पर हम देखेंगे। पहला जो हमारा टेंस का पहला जो भाग होता है, हमारा जो पहला पार्ट्स होता है, पार्ट्स कितने बोले मैंने? 12। तो हमारा जो पहला पार्ट्स होता है उसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसे ही कहते हैं। इसे हम जहां सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं वहीं इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला हमारा ये टेंस हो गया। दूसरा हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप जानेंगे कि हमारे प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट के हमारे 4 भाग हो गए। 4 की 4 जगह हमने देख लिया है प्रेजेंट लगा हुआ, तो 4 भाग ये हो गए। फिर हम चलेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर में लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं 5वें को। फिर हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 6। तो 6 नंबर हमारा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पास्ट के पढ़ रहे हैं, पास्ट के पढ़ रहे हैं, अब हम पास्ट के पढ़ रहे हैं। तो पास्ट का हमारा 7 नंबर क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर हमारा नंबर 8 का हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देखेंगे पास्ट के भी 4 भाग हो गए। 4 भाग प्रेजेंट के हो गए, 4 भाग पास्ट के हो गए, और अब बचे हुए हमारे 4 भाग फ्यूचर के हो जाएंगे। ये होगा हमारा 9 नंबर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। फिर हमारा नंबर 10 हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फिर हमारा 11 नंबर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर हमारा 12 नंबर हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, और हमारे जो टेंसों के पार्ट्स होते हैं वे 12 होते हैं। 12 के 12 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। 3 के 3 प्रकार के टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में हम जो है इन टेंसों की आवाज पहचान और कौन कौन सी हेल्प वर्ब और कौन कौन सी वर्ब लगती है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने आज की वीडियो में क्या जाना, कितना समझा, आपको पता लग गया होगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। टेंसों के कितने भाग होते हैं, यानी 12 भाग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, नमस्कार।